तो बोर्ड्स के बाद हमारा क्या प्लान ऑफ स्टडी होना चाहिए फॉर नीट। अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं या हो सकता है आपका बोर्ड डिफरेंट हो तो थोड़ी सी प्लानिंग आपके अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नीट इसी साल क्वालिफाई हो तो हम बोर्ड्स के बाद अभी आराम नहीं फरमा सकते हैं। आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। आप आगे आने वाला एक साल अपना बचाना चाहते हैं। लर्निंग के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। आपके पास 24 घंटे में हमेशा कहती हूँ इंपॉर्टेंट है कि हम उन 24 घंटों को यूज कैसे कर रहे हैं। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, यानी अभी आप अपने बोर्ड्स दे रहे हैं और आपका सपना है इसी साल 12th के साथ ही नीट 2026 क्वालिफाई करके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाने का, तो बोर्ड्स के बाद हमारा क्या प्लान ऑफ स्टडी होना चाहिए फॉर नीट। आइए हम बात करते हैं। अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं या हो सकता है आपका बोर्ड डिफरेंट हो तो थोड़ी सी प्लानिंग आपके अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाएगी। हम एक मोटी मोटी भी बात करें, मैं तो ये मान लेती हूं कि आपके पास 1 अप्रैल से टाइम है। अगर इसके पहले आपके बोर्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं बेटा, तो जैसे ही बोर्ड्स कंप्लीट होंगे, एक बात ध्यान रख लो, आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है नीट की। ज्यादा से ज्यादा एक दिन का रेस्ट लेना है। अगर आप चाहते हो कि नीट इसी साल क्वालिफाई हो तो हम बोर्ड्स के बाद अभी आराम नहीं फरमा सकते हैं। मेरी आपको पहली एडवाइस ये होगी, स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर बोर्ड्स। इमीडिएटली हमें स्टडी स्टार्ट करनी है। देखो एक बात ध्यान रखो, हाय मैं बेचारा, हाय मैं बेचारी, अरे मैं तो 1 महीने से पढ़ रही हूं, ये सब दिमाग में वीक थॉट्स नहीं आने चाहिए। आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। आप आगे आने वाला एक साल अपना बचाना चाहते हैं, उस प्रेशर को बचाना चाहते हैं, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अगला 1 महीना, 1 से 1.25 महीना, एक्चुअली तो 1 महीने करीब ही बचेगा, उसमें अपना जी जान लगा दें, खिड़की दरवाजे बंद कर दें और अपना बेस्ट दे दें। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिख भी देती हूं, काइंडली डोंट वेस्ट टाइम आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी तरह का कोई एंजॉयमेंट, आप तो ये मानो कि आपका फन टाइम शुरू ही नीट एग्जाम के बाद होगा। 1 महीना और अभी पढ़ना है। तो अगर हम 1 अप्रैल मान रहे हैं, ऑफ कोर्स ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। और अगर जैसे मैं बायोलॉजी की बात करूं, ठीक है, अब बेटा सबसे पहले आप क्लास 11th उठा लीजिएगा अपनी। देखो आपने अभी अभी बोर्ड्स दिए हैं, अगर आपने ढंग से पढ़कर बोर्ड्स दिए हैं तो 12th का सिलेबस बेसिकली आप पिछले 1.5-2 महीने से बहुत अच्छे से बार बार पढ़ ही रहे होंगे। यानी अब आप 11th को पहले प्रायोरिटी दीजिए। अगर मैं 11th बायोलॉजी की बात करूं तो टोटल हमारे पास 19 चैप्टर्स होते हैं, जिनमें से 10 चैप्टर्स बॉटनी के हो गए और 9 चैप्टर्स जूलॉजी के हो गए। और यहां से 50% पेपर आता है नीट का और 50% 12th से आता है। आपने बोर्ड थोड़ा भी ठीक ठाक दिया है तो आपका 12th काफी प्रिपेयर्ड है। यानी अब हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो क्लास 11th की होगी। आप सेम इसी तरह का टाइम टेबल अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी बना सकते हैं, वहां पर भी आप पहले क्लास 11th को स्टार्ट करिएगा। तो जैसे ही बोर्ड्स खत्म होंगे, वी विल स्टार्ट 12th, नो, वी विल स्टार्ट 11th चैप्टर्स। अब 11th के चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो आपने पूरे साल में एक बार तो पढ़ ही रखा होगा, है ना। तो आपके पास, अगर आपने ढंग से पूरे साल पढ़ाई करी है और आपके पास में आपके नोट्स हैं जो आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो आप नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अगर आपने एनसीईआरटी से ही पढ़ाई करी है तो आप एनसीईआरटी के थ्रू रिवाइज करिए, और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्पेशली आप उल्टा चलोगे, 2025 से स्टार्ट करोगे और पीछे पीछे जाते जाते कम से कम 2008 तक के या 11-12 तक के तो लगाने ही लगाने हैं अपने को। ये क्वेश्चंस अगर आपने प्रिपरेशन किए, कभी ना कभी लगाए होंगे, नहीं भी किया है तो ये जरूर करना है, कहीं भी मिल जाएंगे, इंटरनेट पे, बुक्स में, हर जगह पर पीवाईक्यूज अवेलेबल है। अगर हम पीडब्ल्यू की ही बात करें तो हमारे सारे बैचेस में हम टीचर्स आपको पीवाईक्यूज करवाते ही हैं। अगर जैसे आप पर्टिकुलरली मेरे से पढ़े हुए हो तो समरी लेक्चर, पॉडकास्ट भी अवेलेबल है, उसके थ्रू भी आप रिवीजन कर सकते हैं। यानी बेसिकली बेटा आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी और 11th क्लास के पीवाईक्यूज करने हैं। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं तकरीबन 19 चैप्टर हैं, तो हम 20 डेज मान लेते हैं। जी हाँ, एक दिन एक चैप्टर, इस तरीके से। अब अगर मान लो आपने कभी पढ़ाई नहीं करी है, आप बिल्कुल जीरो पर हैं, तो हम क्या करें।
तो बेटा मैं आपको ये राय दूंगी कि फिर आप वन शॉट ले लेना किसी भी टीचर का जिनके साथ भी आपका तालमेल जमता है, उनका वन शॉट लो। लेकिन वन शॉट को जब आप कवर करेंगे 1.5 1.6 की स्पीड पर, तो उसको अच्छे से लर्न भी करना है, यानी आपको मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल वाईटी के यकीन चैनल पर मैंने 2 साल पहले, अभी भी रेलेवेंट है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज ली थी। स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प हुई थी जूलॉजी में उससे, और 2 ढाई 3 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ाया था। पर बेटा वन शॉट से जब आप पढ़ते हो ना, तो आपका रोल डबल हो जाता है, क्योंकि पढ़ाना समझाना तो हम कर देंगे, लेकिन उसको फिर लर्न आपको ही करना पड़ेगा। तो आप रिवाइज तो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, पर लर्निंग के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हिम्मत हार जाएं। अगर आपकी 11th वीक भी है अभी भी, तो भी हमारे पास में टाइम है अपना बेस्ट शॉट देने का। तो जो मोर स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनसे पहले शुरू कर लो, या जो चैप्टर्स आपने थोड़े बहुत भी पढ़े हुए उनसे कर लो, तो धीरे धीरे चैप्टर का नंबर इंक्रीज होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। लेकिन छोड़ना नहीं है, कोशिश आखिरी दिन तक करनी है। और मोस्टली आप सबने थोड़ा बहुत 11th पढ़ा ही होगा, जहां भी आप कोचिंग जा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन पीडब्ल्यू कहीं भी, तो पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ होगा। लक्ष्य बैच अगर हम पीडब्ल्यू की बात करें, टाइमली सिलेबस कंप्लीट हुआ है आपका, तो आप बहुत आराम से ये कर पाएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमें सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करनी है। बेटा देखो, एक बात समझ लो, आपका सिलेबस सब जगह कंप्लीट हो चुका है, आपके बोर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी अब पूरे 24 घंटे अपने हैं। अपने पास 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे में से कम 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए डेली, यानी 3+3+3, 3 घंटे आप फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री और 3 घंटे बायो, ये 9 घंटे हो गए। और प्लस 2 घंटे के करीब, 2 to 3 आवर्स के करीब आप और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज वो सब करेंगे। ऑल्टरनेट डे आप टेस्ट भी दे सकते हैं, अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए तो उसके अकॉर्डिंग ही दे लेना। अब देखो, ये भी ऐसा फिक्स नहीं है, ये हर इंसान का थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हो सकता है किसी की बायो एकदम अच्छे से कवर्ड हो, पर फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी वीकर साइड पर है, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा, बायो में कम हो जाएगा, या किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है। लेकिन आपकी सेल्फ स्टडी 10 से 12 घंटे की अब होनी चाहिए। इसके बाद भी आप आराम से बेटा 7 से 8 घंटे की अपनी नींद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 8 आवर्स ये मानूं और 12 आवर्स ये भी मान लूं, 10 आवर्स मान लूं, 18 घंटे, तो भी आपके पास बेटा 5 से 6 घंटे बचते हैं। और इस 5 से 6 घंटे में आप नहाना धोना, खाना पीना, और साथ में 15-15 मिनट यानी आधा घंटा नाम जप और 4x4 टेक्निक करिए, जिससे आपकी बाकी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और आधा 1 घंटा आप अपना एंजॉयमेंट कर लो। देखो एक बात समझ लो, प्रॉब्लम पता है कहां होती है? द प्रॉब्लम इज नेवर लैक ऑफ टाइम, इट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, इट इज द नॉन मैनेजमेंट ऑफ टाइम। पूरी दुनिया के पास 24 घंटे में, हमेशा कहती हूं, इंपॉर्टेंट है कि हम उन 24 घंटों को यूज कैसे कर रहे हैं। और उसके लिए जरूरी है कि आप प्लान्ड वे में पढ़ें, आप अपना प्लानर बनाएं। YouTube पर सर्च कर लेना अगर नहीं आता। वैसे मेरे काफी नादान परिंदे जानते हैं, मैं MCD लिस्ट बनाने को बोलती हूँ एक दिन पहले। अगर कल ट्यूसडे है, तो मंडे की रात को आप मस्ट डू, कैन डू एंड डोंट डू लिस्ट बनाएंगे। मस्ट डू क्या क्या कल करना ही करना है, कैन डू अगर एक्स्ट्रा टाइम बचा तो क्या करूंगा, और डोंट डू क्या क्या नहीं करना है। जब आप अपने माइंड को इतना क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने इस MCD लिस्ट को 70-80% भी फॉलो किया, जो कि अब तो करना ही है, अब तो आखिरी समय आ गया है, अपना पूरा जी जान लगा देना है, तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल पाएंगे। रादर देन कि आप रैंडम स्टडीज करते रहेंगे, उससे बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, पूरा दिन पढ़ाई के बारे में सोचते भी रहते हैं और समय भी बर्बाद हो जाता है। तो अपने आप को टारगेट देके पढ़ाई करिए। और जब आप MCD लिस्ट बनाएंगे, तो साथ में ये भी बनाएंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कल मैं 3 घंटे बायो पढ़ रही हूँ, तो मैं कौन सा चैप्टर पढ़ रही हूँ और मैं उसे कहां से पढ़ूंगी। एकदम क्लियर माइंड होना चाहिए जब आप सुबह सोकर उठेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 8 बजे मेरा नाश्ता हो गया, 8:30 बजे मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ने बैठ रही हूँ। वो मुझे पहले एनसीईआरटी से पढ़ना है, वो मुझे करीब 2 घंटे लग जाएंगे, फिर मैं पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा। और उस 3 घंटे में आप फोटोसिंथेसिस के अलावा और कुछ नहीं देखेंगे। कोई फ्रेंड का मैसेज आ गया, कोई क्वेश्चन आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया कहीं पर, कुछ भी नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लान्ड एंड फोकस्ड स्टडीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल कहीं भटकिए मत। अगर वन शॉट भी देखना है, तो किसका देखना है, क्या देखना है, वो आप तय करिए।
बेटा अब तो पूरा प्लेटर आएगा, तो ऐसा नहीं कि अपन हर जगह हर चीज देखने लग जाएं। आप अपना प्लानर बनाइए, पहले एक बड़ा प्लानर बनाओ पूरे 1 मंथ का, 25 डेज का प्लानर बनाइए 25 अप्रैल तक, और उसको भी फिर डिवाइड कर कर छोटे छोटे प्लानर्स बनाइए, और खिड़की दरवाजा बंद करके सारी दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत टेंशन भूल कर काम शुरू करिए। और इसमें जैसा मैंने आपसे कहा है कि प्लीज 4x4 टेक्निक अगर नहीं करते हो, मेरे काफी नादान परिंदे तो करते हैं, तो मेरे नाम से यूट्यूब पर सर्च कर लेना, और प्लस नाम जप। बेटा ये टोटल 15-15 मिनट आपको करना है, इससे आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस समय स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, एंजाइटी होती है, इतने विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, वो सब आपके डिक्रीज होंगे। हर तरह की टॉक्सिसिटी से खुद को बचा के रखना है। कुल मिलाकर एक बात बोलूं तो पढ़ना है। कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा पढ़ाई का, कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। सक्सेस सिर्फ और सिर्फ त्याग से मिलती है, तपस्या से मिलती है, मेहनत से मिलती है, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर मिलती है, अपनी कमियों को ओवरकम करने से मिलती है। हमारा प्लान अब यही है कि हम आज बैठकर एक पूरा प्लानर बना लो। 11th को पहले प्रायोरिटी दो, इमीडिएटली आफ्टर बोर्ड्स हमें स्टार्ट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 15-15 मिनट 4x4 टेक्निक नाम जब टोटल मिलाकर हमें करनी ही करनी है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज पर हमें फोकस करना है। जो चैप्टर वीक है, अगर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है 11th का, बट कुछ वीक है, कुछ थोड़ा ठीक है, तो आप जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं वो वीक वाले पहले कर लेते हैं ताकि हमें पक्का हो जाए। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है वीक करेंगे तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो अच्छे अच्छे वाले कर लेते हैं, स्ट्रांग वाले। मैं ऑल्टरनेट करती थी, जो थोड़ा वीक है फिर एक स्ट्रांग है, फिर एक वीक है एक स्ट्रांग है, तो ऐसा भी नहीं लगता कि वीक ही वीक कर रहे हैं तो यार टाइम निकला जा रहा है, और ऐसा भी नहीं लगता कि स्ट्रांग स्ट्रांग कर लिया और वीक वाला आखिरी में रह गया तो एकदम से घबराहट होती जाएगी जैसे ही टाइम पास आता जाएगा। तो ऑल्टरनेट आप कर सकते हैं। सेम इसी तरह का फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपको करना है। तो हमारा टारगेट ये है बायोलॉजी के अंदर कि 20 अप्रैल 25 अप्रैल तक हम अपना 11th कंप्लीट कर लें, और फिर आखिरी के जो 5-7 दिन है उसमें हम फटाफट एक बार 12th को देख लेंगे। आई होप कि ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको हेल्प करें। यहां पर सारा खेल है आपके फॉलो करने का। मैं फिर कह रही हूं, कोई मोटिवेशनल वीडियो, ऐसी कोई जादू की छप्पी नहीं है, कोई 30 सेकेंड्स 1 मिनट की रील नहीं है, शॉर्ट्स नहीं है जो देखकर अचानक से आप पढ़ने लग जाएंगे। बेटा वो इनर कंपस आपके अंदर होना चाहिए, इनर मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए, और वो होता है जब हम अपने सोर्स से जुड़ते हैं, जब हम अपने साथ बैठते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं 4x4 टेक्निक और नाम जब इस समय पर जरूरी गेम चेंजर की तरह काम करेगा। हर टॉक्सिसिटी से खुद को हटाइए, प्लानर बनाइए, फोकस होइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अभी भी काफी सारा टाइम है, ये तो मैं 1 अप्रैल से बता रही हूं आपको। आपके पास अभी भी बहुत सारा टाइम है। अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की भी बात करूं तो बायो पेपर के पहले भी आपके पास बहुत सारा समय होगा। तो बेटा उस समय पर भी अच्छे से अपना 12th का बायो, और इनफैक्ट आप एक आध 11th का चैप्टर भी ले सकते हैं। या फिजिक्स केमिस्ट्री भले ही एग्जाम हो चुका है, पर नीट के हिसाब से कोई टॉपिक आपका वीक है तो पढ़ लो। टाइम बर्बाद मत करो कि मैं तो अब बोर्ड खत्म होगा उसके बाद ही शुरू करूंगा। मैं फिर कह रही हूं आपको, डोंट वेस्ट योर टाइम। अर्ली जितना जितना जितनी पढ़ाई कर सकते हो आप, तो बोर्ड्स को नीट को अलग अलग मानो ही मत। आप तो ये मानो कि मेरा एग्जाम तो सीधे नीट के दिन ही खत्म होगा, बाकी इस पूरे टाइम को अच्छे से मुझे यूटिलाइज करना है। और 10 से 12 घंटे की मिनिमम सेल्फ स्टडी फोकस्ड होकर प्लान्ड वे में मुझे करनी है। और जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। आई विल ट्राई कि मैं सबको आंसर कर पाऊं। और इनमें से क्या क्या फॉलो करने वाले हो, क्या क्या प्लान बनाने वाले हो, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना। अगर उसमें कुछ और इंप्रोवाइजेशन हो सकता है तो मैं वहां हेल्प आउट करूंगी। और बस खूब खुशी खुशी पढ़ो, प्रेम से पढ़ो, आनंद से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ो। पेपर टफ आएगा, पेपर इजी आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा किसी के हाथ में नहीं है। टफ आएगा कट ऑफ लो चला जाएगा, इजी आएगा कट ऑफ हाई जाएगा, कुल मिलाकर जितनी सीट्स हैं उतने टॉप स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये सब सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अपना बेस्ट देना, अपनी पूरी क्षमता से, अपनी पूरी
कैपेबिलिटी से पढ़ाई करना। ये नहीं होना चाहिए कि यार काश मैं वो 10 दिन पढ़ लेता, यार मैंने वहां टाइम बर्बाद कर दिया, उस चीज में मेरा समय खराब हो गया। ये काश जीवन में नहीं बोलना। और अच्छे सिंसियर स्टूडेंट्स के साथ अच्छा ही होता है, ये बात आप मानकर चलिए, ईश्वर अच्छा ही करेंगे। मेरा ढेर सारा प्यार, मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एज वेल। बाय, टेक केयर।